दोस्तों क्या आपको एक बात ये पता है कि जब आप ट्रेनिंग आर्मी नर्सिंग के वहां पे करते हो कितने रुपए की सैलरी हर महीने आपको वहां पे दी जाती है, और जब आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है एक साथ कितना पैसा आपको दिया जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो पहली पोस्टिंग आपको वहां मिलती है, तो कितने रुपए की सैलरी आपके हर महीने अकाउंट में वहां पे आने स्टार्ट हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी मैं बताऊंगा कि जो हमारा एग्जाम जून महीने में यहाँ पे होने वाला है, इसकी कितना आपको स्कोर मान के वहां पे चलना है कि आप पेपर देके और वहीं से बिल्कुल क्लियर आपका हो जाए, हाँ सर हमारा सिलेक्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग एक बात ये यहाँ पे जान लेते हैं कि जब आपका सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग में यहाँ पे हो जाता है, जब आप ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पहुंचोगे, जो आपकी ट्रेनिंग वहां पे कंप्लीट होती है वहां पे, इसमें टोटल आपका 9 से लेकर 10 महीने का टाइम वहां पे लग जाता है। यानी होता है कि आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग वहां पे होती है और 1 महीने की पीओपी प्रैक्टिस वहां पे आपकी होती है, जो आपकी कसम परेड के नाम से वहां पे जानी जाती है। तो पहले क्या होती है, यहाँ पे हमारी बेसिक जो ट्रेनिंग आपकी चलती है, तो बेसिक ट्रेनिंग में जाहिर सी बात है आपका ड्रिल हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया और हथियार के हैंडल करना आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद जो आपका मेन काम वहां पे होता है, इसके बाद हमारे एडवांस ट्रेनिंग वहां पे चलती है। तो जिस लिए आपका सिलेक्शन आर्मी नर्सिंग में वहां पे हुआ, वो सारे काम आपके यहाँ पे सिखाए जाते हैं। तो इसमें जो टोटल आपका टाइम वहां पे लगता है, टोटल आपका 10 महीने का टाइम वहां पे लग जाता है। और इस जितने आपके ये 10 महीने यहाँ पे होते हैं, इसमें जो आपकी सैलरी वहां पे आती है, ये केवल आपकी 12,100 रुपए आपके अकाउंट में यहाँ पे आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है कि आपकी जो सैलरी केवल 12,000 ही वहां पे आती है। तो ये मान चलो जैसे आपकी जो ट्रेनिंग के दौरान आपको 40,000 रुपए वहां पे पर मंथ वहां पे दिए जाते, जिसमें कि आपके मान चलते 12,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे थे। अब जो आपको ये 28,000 रुपए आपका सेव वहां पे हो रहा था, जैसे आपकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और जब कसम परेड आपकी यहाँ पे हो जाती है, तो जो बचा हुआ पैसा है आपका 10 महीने का लगभग 2,80,000 रुपए, ये आपके अकाउंट में 1 महीने बाद ये भी सारा पैसा आपके अकाउंट में यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे पहले हमने ये जाने कि ट्रेनिंग के दौरान कितनी पेमेंट आती है आपकी, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितना पैसा आपको दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट आपकी हो जाएगी, जो यहाँ पहली पोस्टिंग दोस्तों आपको वहां पे दी जाती है, तो पहली पोस्टिंग दोस्तों यहाँ पे जो आप आर्मी नर्सिंग वाले होते हैं, इनकी आपकी एमएच यानी मिलिट्री हॉस्पिटल में ही वहां पे दी जाती है। वहां पे दोस्तों एक प्रकार की आपकी ट्रेनिंग ही वहां पे चलती है वहां पे, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी पूरी वहां पे स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक बात ये पता है, जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल आपके होते हैं, ये आपके आते हैं पीस एरिया में आते हैं, और यहाँ भी एक प्रकार की आपकी ट्रेनिंग ही यहाँ पे चलती है, जिसमें टोटल आपका 12 से लेकर 15 महीने का टाइम वहां पे लगता है। तो दोस्तों जो पीस एरिया में जो आपका एमएच हॉस्पिटल होता है, मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, वहां पे जो आपकी पेमेंट आएगी लगभग आपकी 38,000 से लेकर 45,000 के बीच में यहाँ पे आती है। जिसमें क्या होता है, आपके बेसिक पे ऐड होता है, यहाँ पे एमएस पे यहाँ पे दिया जाता है, और जो आपका ये डीए होता है, महंगाई भत्ता होता है, ये आपका टाइम टू टाइम अपडेट वहां पे हमेशा आपका हुआ करता है। और कई सारे आपके अलाउंस यहाँ पे दिए जाते हैं। ये टोटल आपका यहाँ पे लगभग 45,000 तक यहाँ पे आ जाता है। जिस भी आप मिलिट्री हॉस्पिटल में रहोगे, जब तक वहां पे रहोगे, ये सैलरी आपकी यहाँ पे आती है। जैसे आपके 12 से 15 महीने यहाँ पे निकल जाते हैं, इसके बाद कोई ना कोई मान लो मिलिट्री हॉस्पिटल में ही एमएच में ही वहां पे रहेगा, और किसी की पोस्टिंग मान लो लेह लद्दाख हो गया या कोई फील्ड एरिया में यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ भी आपके अलाउंस अलग से आपके मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अलाउंस कैसे आपके मिलते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर जो फील्ड एरिया कोई ऐसा एरिया यहाँ पे आता है, मान लो ले जैसे कि कोई नक्सल एरिया हो गया या कोई आपका बॉर्डर एरिया वहां पे हो जाता है, तो इसका अलाउंस आपको अलग से यहाँ पे दिया जाता है, जिसके टोटल आपके 6,000 से लेके 12,000 रुपए तक यहाँ पे अलाउंस आपको मिलता है। और वहीं पे अगर आपकी मान लो ऐसा एरिया यहाँ पे होता है जैसे लेह लद्दाख हो गया, सियाचिन ग्लेशियर आपका यहाँ पे एरिया हो जाते, वहां पे जो आपके अलाउंस होता है ये भी काफी ज्यादा आपका हो जाता है। यानी जो आपकी सैलरी आ रही वो तो आती ही आती है, इसके अलावा 36,000 रुपए केवल आपको ये अलाउंस का भी वहां पे आपको दिया जाता है। यानी मोटा मोटा दोस्तों हम ये यहाँ पे समझे, अगर आप पीस एरिया में यहाँ पे रहते हैं, यानी कोई शांत इलाका होता है, जैसे आपका एमएच हॉस्पिटल यहाँ पे होते हैं, तो आप जब तक एमएच हॉस्पिटल ड्यूटी वहां पे करोगे, तो जो आपकी पेमेंट आती है नॉर्मली यही मान चलिएगा 42,000 रुपए तक यहाँ पे आएगी। इसके बाद जैसे आपकी मान लो कोई सामान फील्ड एरिया होगा, जैसे कोई मान लो बॉर्डर एरिया आपका होता है या नक्सली एरिया कोई वहां पे आ जाता है, तो वहां भी कुछ अलाउंस आपका ऐड यहाँ पे हो जाता है, तो वहां पे जो पेमेंट आपकी लगभग 50,000 के आसपास वहां पे पहुंच जाती है। इसके बाद जो आपके हाई एक्टिविटी वाले एरिया होते हैं, जैसे लेह लद्दाख हो गया, सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पे जहां बर्फबारी काफी हमेशा आपकी हुआ वहां पे करते हैं,
तो वहीं पे अलाउंस ही कम से कम 36,000 के केवल अलाउंस ही आपको वहां पे हो जाता है। यानी मोटा मोटा जो आपकी सैलरी हो जाएगी कम से कम 60,000 से 78,000 रुपए तक केवल आपकी हर महीने पेमेंट वहां पे आने स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है कहां पे आपकी पोस्टिंग होती है उसी अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी आपको ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे अब ये हम बात करते हैं, आप चाहे एमएच हॉस्पिटल में रहो, चाहे फील्ड एरिया में, चाहे हेल्थ एरिया में, आपका काम जो है आप अपना ही काम वहां पे करोगे। जैसे ही मान चलो आप फील्ड एरिया में आते हो, कोई बॉर्डर एरिया में आता है, मान कोई आपका कुछ भी वहां पे घटना घट जाती है वहां पे, तो मेन आपका काम यही होगा वहां पे कि जितने भी सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, जो प्राथमिक उपचार होता है ये आप वहां पे दोगे। इसके बाद उस सैनिक को आपको हॉस्पिटल यहाँ पे लाना पड़ता है, जहां पे हॉस्पिटल आपको डॉक्टर की हेल्प के लिए आपको वहां पे रखा जाता है। तो आप कहीं भी ड्यूटी करो, आप अपना ही काम करोगे, कोई दूसरे काम वहां पे नहीं करते हो। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है मेन काम, क्या क्या आपको यहाँ पे करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जैसे प्रमोशन आप यहाँ पे लेते जाओगे, अभी जो मैं सैलरी आपको यहाँ बता रहा था ये केवल आपके सिपाही की मैं सैलरी बता रहा था। जैसे आपकी कोई ड्यूटी वहां पे होती जाएगी, 7 या 8 साल यहाँ पे हो जाते हैं, तो आपको नायक का प्रमोशन आपको पहला मिल जाता है वहां पे। इसके बाद जैसे आपके 12-13 साल ड्यूटी हो जाते हैं, हवलदार का प्रमोशन आपको यहाँ मिल जाता है। तो जैसे आप प्रमोशन वहां पे लेते जाते हो तब भी आपकी सैलरी हमेशा आपकी बढ़ती वहां पे जाती है। अब यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि 2026 दोस्तों जो आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, इसका सेफ स्कोर कितना यहाँ पे आपका हो सकता है। दोस्तों सीधा सीधा ये मान चल रहा है, ये आपका जो आरटीआई की रिपोर्ट में इसके अकॉर्डिंग आपको बात करूंगा और सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा। दोस्तों सीधा सीधा मान चलिएगा, जो अभी इसके पिछले साल एग्जाम वहां पे आपके हुए थे, जहां पे डेट आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रही पिछले साल एग्जाम की, और जहां पे हम किस ट्रेड की बात कर रहे हैं, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड की यहाँ बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो कट ऑफ वहां पे गई थी, ये आपके 160 नंबर फाइनल कट ऑफ यहाँ पे आपकी गई थी। और जो लड़के फिजिकल के लिए क्वालिफाई वहां पे किए थे, तो जिन बच्चों के नंबर 140 तक वहां पे आ गए थे, वो सारे बच्चे फिजिकल के लिए बुला लिए गए थे। और इस कैंडिडेट का जो सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था, इसके 168 नंबर यहाँ पे थे। ये इसका यहाँ पे 200 रोल नंबर दिया गया था, ये यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ था। यानी अपना टारगेट यही मान चलना, अगर आप ये चाहते हो हम एग्जाम दे के आए, हम वहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन तो यहाँ पे हो ही जाएगा। दो कम से कम अपना टारगेट 40 से लेकर 42 क्वेश्चन बिल्कुल बना के चलना, ताकि कोई डाउट आपको यहाँ पे देखने को ना मिले। और इतना इसको बड़ी आसानी से आप कर भी वहां पे सकते हो। दोस्तों ये जो कंप्लीट आपके नोट्स यहाँ पे दिए गए, एक बार यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो आपके नोट्स यहाँ पे दिए गए, ये नोट्स केवल अब आपको वही चीजें बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको एक बात ये कंफर्म है कि आपका एग्जाम जून महीने में होने वाला है, इतना टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ। तो ये जो कंप्लीट आपके नोट्स दिए गए, इनकी बस फोटोकॉपी आप एक बार वहां निकलवा लेना। ये नोट्स केवल आपको वही चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वहां पे जरूरी है, ना तो ज्यादा ना तो कम, क्योंकि हमें केवल अपना एग्जाम इस समय वहां पे क्वालिफाई करना। अगर आप ये कंप्लीट आज सब्जेक्ट नोट्स एक बार यहाँ पे तैयार कर ले तो 100% इसी साल एग्जाम यहाँ पे निकल जाएगा। तो सबसे पहले कंप्लीट नोट्स आपको एक बार तैयार कर लेने, फिर आपके जो 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, ये एक बार यहाँ पे देख लेना। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितनी बार भी आपके एग्जाम वहां पे हुए हैं, यहाँ पे दो बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक तो आपको ये हमेशा पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम का लेवल क्या वहां पे होता है, कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं। और आपके पेपर रिपीट क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है। अगर 50 क्वेश्चन पेपर वहां पे पूछा जाता है, कम से कम आपके 30 से 32 क्वेश्चन रिपीटेड ही आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो पहले ये नोट्स तैयार कर लेना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके 10 साल के ये आपको देख लेने। सबसे मेन बात, अब आपको यहाँ पे क्या करना, जून महीने तक एक डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे अब आपको देना स्टार्ट यहाँ पे कर देना। अपना टाइम मैनेजमेंट करना यहाँ पे सीख जाओ कि हम 60 मिनट में कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हैं, कौन सा जो होता है, जो पार्ट होता है जो हमारा ज्यादा टाइम ले रहा है, कि बायोलॉजी टाइम ले रहा है, केमिस्ट्री हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, मैथ में दिक्कत आ रही, ये आपको यहाँ पे तैयार कर लेना। ये दोस्तों जो कंप्लीट नोट्स ऑफ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपको सीधा एप्लीकेशन मैंने वहां पे अपलोड करा दिया, यहां से आपको डाउनलोड कर लेना। सीधा अपने मोबाइल फोन प्ले स्टोर पे आपको ये जाना है, एनए वाला आपको सर्च कर देना है। ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन ओपन होता है, इसी फोल्डर के अंदर दोस्तों कंप्लीट आपको यहाँ मिल जाएंगे ऑल सब्जेक्ट नोट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 50 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर एग्जाम पहले ये सारी चीजें आपने वहां पे तैयार कर लिया, जब एग्जाम बैठोगे 45 से ज्यादा क्वेश्चन यही सीधा सीधा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर भी किसी बच्चे कोई वहां डाउट भी अगर होता
रहा है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ये कंप्लीट नोट्स में सीधा व्हाट्सएप पे भी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। देखिए एग्जाम पहले एक बार जरूर यहाँ पे तैयार कर लें, बाद में आपको ये ना सोचना पड़े जब आप एग्जाम पास वहां पे आ जाएगा, जब टाइम बिल्कुल कम वहां बचेगा, तब टेंशन काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अभी इतना टाइम है, बड़ी आसानी से अपनी तैयारी वहां पे कंप्लीट कर सकते हो। तो जितने भी ये नोट्स आपके दिए गए हैं एप्लीकेशन, एक बार डाउनलोड करके तैयारी करना और इसी साल आपका एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई अगर डाउट होता मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, जो भी आपका डाउट होगा बिल्कुल आपका क्लियर वहां पे कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।